सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म आज के ही दिन 1888 में तिरुपति में जो एक धार्मिक प्लेस है उसके बगल में एक गांव में तिरुपति में हुआ था। उनका प्रारंभिक शिक्षा लूथर्स मिशनरी स्कूल में हुआ। एक गरीब ब्राह्मण परिवार में पिता बीरा स्वामी जो आध्यात्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, उनके परिवार में जन्म हुआ था और अर्थाभाव में भी, विपरीत परिस्थितियों में भी इनकी पढ़ाई के लिए उचित व्यवस्था की गई और 1902 ईस्वी में, ध्यान से सुनो जो जहां बैठे हो, करीब आ जाओ आमने सामने। 1902 ईस्वी में मैट्रिक किया और 6 ईस्वी में स्नातक की डिग्री लिए और बचपन से ही पढ़ने में काफी तेज थे। जो तेज उनके मुखमंडल से प्रतीत होता है, जैसे लगता है कि पका हुआ गेहूं के समान या पिघलता हुआ सोने के समान। 1932 ईस्वी से आसपास से उनका जो शिक्षा के क्षेत्र, उससे पहले भी 1920-22 के बाद मद्रास हो, चाहे वह देश के मानद विश्वविद्यालय में कुलपति का प्रतिष्ठित पद हो, चाहे प्रख्याता हो, चाहे प्रोफेसर हो, उसके बाद धीरे धीरे राजनयिक कार्यों में उनका अहम योगदान रहा। जब देश की आजादी के पूर्व कई तरह की समस्याओं से देश घनीभूत था, उस समय भी चाहे वह शिक्षा के क्षेत्र में हो, दर्शन के क्षेत्र में हो, वो अपने बचपन के उम्र में ही बाइबिल के अहम चीजों को याद कर लिया था और वेद उपनिषद का गहन अध्ययन किया था। और जब देश की आजादी के करीब वे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU के कुलपति थे और जब देश आजाद हुआ तो भारत की तरफ से रूस के लिए भारत का राजदूत के रूप में राजनयिक कार्यों को देखने के लिए रूस में पदस्थापित हुए और रूस में रहकर भारत के राजनयिक कार्यों को एक उपलब्धि दी। उसके बाद देश की आजादी के बाद ऐसे महान लोगों की, ऐसे विख्यात लोगों की, ऐसे शिक्षाविद की, ऐसे बहुआयामी प्रतिभा के धनी व्यक्तियों की जरूरत उस वक्त जब भारत सरकार बनने के स्थिति में आया, उस समय इनकी जरूरत थी। ये वहां से जब रूस के राजनयिक कार्यों को देखते हुए भारत के राजदूत के रूप में वापस आए तो भारत के संविधान निर्मात्री सभा का सदस्य
के रूप में चुना गया और भारतीय संविधान को बनाने में इनका योगदान है। उसके बाद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो 1952 से लेकर 1962 तक भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति के रूप में 2 पंचवर्षीय कार्यकाल तक इन्होंने सेवा दी। उसके बाद जब भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति पद से पदच्युत हुए तो 1962 में 67 तक ये भारत के द्वितीय राष्ट्रपति के रूप में पदस्थापित हुए। बचपन से पढ़ाई से भारत के दर्शन शास्त्र को विश्व के मानस पटल पर पहुंचाने वाले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जब सारे जीवन के सभी विधाओं में पारंगत थे तो भारत सरकार ने उन्हें 1954 ईस्वी में भारत का सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार, भारत का सर्वोच्च अलंकरण पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो 1962 में जब देश के प्रथम उपराष्ट्रपति का अंतिम सत्र, अंतिम वर्ष था तो उनके कुछ मित्र और उनके कुछ शिष्य आकर के डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन से मिले और मिलकर छात्रों ने, मित्रों ने उनसे अनुरोध किया कि आज हम लोग सामूहिक रूप से आपके पास आपके विचार को लेने के लिए उपस्थित हुए हैं। हम लोगों की मंशा है कि आपका ये जो आज जन्म दिवस है, इसको आपके जन्म दिवस को मनाने के लिए आपके पास उपस्थित हुए हैं कि आपका जन्मदिन मनाया जाए। तो 40 वर्षों की तप साधना और शिक्षा के क्षेत्र में बहुमूल्य योगदान जो उन्होंने दिया था, तो बोले कि आज जो आप लोग हमारे पास चलकर आए हैं कि मेरा जन्मदिन मनाना है, मैं ये जन्मदिन, मेरा जो आज जन्म दिवस है वह मेरा जन्म दिवस को किसी अन्य रूप में मनाया जाए और संपूर्ण भारत के तमाम शिक्षकों के लिए, तमाम शिक्षकों के सम्मान के लिए अपना जन्मदिन मनाना ही है तो शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए। तब से ये मनाने की प्रक्रिया जो है 1962 से प्रारंभ हुआ और 1962 से आज आने वाली पीढ़ी भूत, वर्तमान और भविष्य में भी यह जारी रहेगा। देखिए, आज गुरु की बात है, लेकिन गुरु का नाम अगर आता है तो शिष्य का नाम उसके तह में छुपा हुआ है कि गुरु, रामायण की पंक्ति है, गुरु भव निधि तरई न कोई, गुरु भव निधि तरई न कोई, जो शंकर सम ब्रंच सम होई। क्योंकि दुनिया में सिर्फ ब्रह्मा जी को छोड़कर, क्योंकि ब्रह्मा जी स्वयंभू थे, वे अपने आप प्रकट हुए थे, लेकिन और सब जितने भी हैं वो प्रकट नहीं थे, उनका प्रादुर्भाव हुआ है। चाहे कृष्ण जी हो, चाहे रामचंद्र जी हो, चाहे शिव जी हो,
एक ब्रह्मा जी का, सिर्फ ब्रह्मा जी स्वयंभू हैं जिनका कोई गुरु नहीं है, लेकिन दुनिया में अगर कोई भी ईश्वर की उपाधि से नवाजते हैं तो भी उनका गुरु रहा है। इसलिए रामायण में पंक्ति जो हम बोले कि गुरु भव निधि तरई न कोई, क्यों शंकर सम विरंज सम होई। क्योंकि सबको पता नहीं होगा, लेकिन शंकर भगवान का भी गुरु था दत्तात्रेय, और कृष्ण भगवान का भी गुरु था संदीपनी, और भगवान श्री रामचंद्र जी का भी गुरु था वशिष्ठ और विश्वामित्र। इसलिए गुरु की महिमा बहुत ही जीवन में अहमियत रखता है। गुरु दो शब्द से बना है, गु और रू। गु का अर्थ होता है अंधकार, रू का अर्थ होता है प्रकाश। वास्तव में गुरु वही है जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है, और गुरु दीपक के समान होता है। स्वयं तो जलते हैं, स्वयं तो जलता है, लेकिन दूसरों को प्रकाश देता है। इसलिए आज अजीमोशान हस्ती और जिनकी मृत्यु जो दुनिया से अलविदा हुए 17 अप्रैल 1975 को, आज ऐसी आत्मा को इस मंच से कोटि कोटि नमन करते हैं। और एक छोटी सी लघु कथा है कि गुरु और शिष्य में क्या संबंध है। महाराष्ट्र में एक गुरु थे, ध्यान से सुनना। महाराष्ट्र में एक गुरु थे, नाम था एकनाथ। एकनाथ अपने गुरुकुल में, एकनाथ के गुरुकुल में एक विधवा औरत रहती थी, बहुत गरीब थी। वहां का जो भी नित्य क्रिया का कामकाज था वो देखती थी, और वहीं खाती थी, वहीं रहती थी। लेकिन उसको एक छोटा सा बच्चा था 8-10 वर्ष का, वो वहीं पर मां के साथ में रहता था। और महाराष्ट्र में एक खाने का व्यंजन है, नाम है उसका पूर्ण पौड़ा। महाराष्ट्र में जो एकनाथ गुरु थे, उसके यहां जो विधवा औरत, उसका जो बेटा था, वो जब जब कभी भी वह व्यंजन बिकने के लिए आता था, वह पूर्ण पौड़ा बहुत खाता था। तो पूर्ण पौड़ा इतना अधिक खाता था कि गुरुकुल में उसका नाम ही पूर्ण पौड़ा रख दिया। लेकिन एकनाथ उसको बहुत मानता था, और एकनाथ की सेवा में, यानी गुरु की सेवा में पूर्ण पौड़ा निरंतर रहता था। पैर दबाना, तेल लगाना, स्नान करवाना, तरह तरह की उनकी नित्य क्रिया के लिए हमेशा उनके सामने उपस्थित रहता था। धीरे धीरे पूर्ण पौड़ा ने भी थोड़ा पढ़ा लिखा, थोड़ा बड़ा हुआ। जब 20-21 वर्ष की उम्र हुई तो एकनाथ एक धर्म ग्रंथ लिख रहे थे। गुरु एकनाथ एक धर्म ग्रंथ लिख रहे थे, लेकिन उनको एहसास हुआ किसका कि ये धर्म ग्रंथ हम पूरा नहीं कर हुआ। तो एकनाथ ने सभी शिष्यों को अपने पास बुलाया, और सभी शिष्यों को पास बुला करके ये बात रखी कि मैं एक ग्रंथ लिखने जा रहा हूं, और मैं उस प्रक्रिया में आगे बढ़ चुका हूं। ग्रंथ की बहुत आगे तक बढ़ गया है, लेकिन मुझे आशंका इस बात की है कि धर्म ग्रंथ को पूरा करते करते मेरी मृत्यु हो सकती है, और बीच में ही मेरी मृत्यु हो जाएगी। तो ये अधूरे ग्रंथ को पूरा कौन करेगा?
तो एकनाथ का एक पुत्र था उसी गुरुकुल में, उसका नाम था गुरुदत्त। तो गुरुदत्त भी शिष्य बद्ध था, क्योंकि शिष्यों के साथ ही सब रहता था। तो हम जोली में था, तो सभी शिष्यों ने मिलकर के एक स्वर में कहा कि आप अगर यदि आपकी मृत्यु अगर धर्म ग्रंथ पूरा करने से बीच में ही हो जाएगी, तो शिष्यों ने कहा कि इस धर्म ग्रंथ को आपके पुत्र गुरुदत्त पूरा करेगा, क्योंकि गुरुदत्त पढ़ा लिखा है और गुरुकुल में सबसे अच्छा पढ़ा लिखा है। तो गुरु शिष्य के महत्व पर एक बात आ रही है, सुनना ध्यान से। जो आज के डेट में गुरु का महत्व नहीं दिया जा रहा है, उस महत्व को हम उजागर कर रहे हैं। कि गुरु ने कहा, जब गुरु से ये शिष्यों ने कहा, यही बुला लो आप याद रहिए, ने कहा कि जो है ये धर्म ग्रंथ को पूरा कौन करेगा। जब सभी शिष्यों ने कहा कि नहीं, आप जब आपकी मृत्यु धर्म ग्रंथ लिखने से पहले हो जाएगी, तो अधूरे ग्रंथ को आपका पुत्र पूरा करेगा। तो संत एकनाथ ने क्या कहा था, ध्यान देना। संत एकनाथ ने कहा था कि गुरुदत्त मेरा पुत्र जरूर है, लेकिन जितना पूर्णपौड़ा मेरे लिए समर्पित है, उतना मेरा पुत्र समर्पित नहीं। इसलिए जो भी ज्ञान है, ज्ञान तो मां सरस्वती की कृपा से इसको प्रकाश पुंज के रूप में मिलते रहेगा, लेकिन जब मेरी मृत्यु हो जाए और ग्रंथ अधूरा रह जाए, तो इस ग्रंथ को पूर्णपौड़ा पूर्ण करेगा। समयाभाव है, मेरा दिन नहीं है, दिन तुम लोगों का है। इसलिए मैं जल्दी शब्द को विराम देता हूं। और लेकिन एक नसीहत जो बच्चों के लिए, कि सिर्फ शिक्षक दिवस या डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस को मनाना ही प्राथमिकता नहीं देना है। जीवन में जो शिक्षा के क्षेत्र में, दर्शन के क्षेत्र में, और जो इन्होंने कहा अनमोल वचनों को, कहा कि पुस्तकों से दोस्ती करो, पुस्तक को मित्र बनाओ, क्योंकि पुस्तक ही एक ऐसी चीज है, जब सारी समस्याओं से घनीभूत होकर एकांत में जाओगे, तो तुम्हारा जीवन को खुशहाल बनाएगा, समृद्ध बनाएगा और हंसमुख बनाएगा। और पुस्तक विश्व मानस पटल पर पुस्तक एक ऐसा साधन है जो एक संस्कृति दूसरी संस्कृति से जोड़ता है। जब हम कहीं दूसरे जगह की कोई चीज पढ़ेंगे, तो उसके बारे में हमको संस्कृति का नॉलेज कैसे होगा, पुस्तकों से। इसलिए पुस्तक वो साधन है जो संस्कृति को संस्कृति से जोड़ता है। और अंततः मैं एक बात कहना चाहूंगा कि असल में, वास्तविक में, आप सभी शिक्षक, समर्पित शिक्षक बैठे हैं, जरा ध्यान देंगे। वास्तव में समर्पित शिक्षक या योग शिक्षक वही हैं जो छात्र छात्राओं पर किसी तथ्य के विषय में थोपे नहीं, किसी तथ्य के विषय में जबरदस्ती नहीं थोप दे। वास्तव में वही शिक्षक है जो आने वाले कल के लिए उसको तैयार किया जाए। इसलिए शिक्षक को बच्चों के सर्वांगीण विकास और आने वाले भविष्य में बच्चे सुसंस्कृत कैसे बने, संस्कृत कैसे बने, उनके अंदर संस्कृति कैसी हो। कल आज जो बच्चे हैं, कहीं कोई जाए तो लगे कि बच्चा लगता है संस्कारों के बीच जिया है। इसलिए ध्यान देना,
बहुत सी बातें हैं